नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, ये गांव है 22 MD सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। जैसा कि आपको सबको मालूम है, सीमा जन कल्याण समिति द्वारा कैंप लगाए गए जो सीमा पर गांव हैं उनके अंदर। और कल 20 तारीख को भी यहाँ ये टीमें जो निरीक्षण कर रही थी, जो चिन्हित गांव थे वहाँ टीमें गई थी। और आज 21 दिसंबर 2025 को कैंप का आयोजन किया गया। उसी क्रम में 22 MD गांव के अंदर भी गुरुद्वारा सिंह सभा के अंदर इसका आयोजन किया गया। और यहाँ काफ़ी ग्रामीण लोग आए, महिलाएं आई, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, उनको दवाएं दी गई, उनकी ब्लड की, डायबिटीज़ की सब जांचें हुई और दवाएं दी गई। और हमारे साथ है यहाँ जो मेडिकल टीम आई है, वो डॉक्टर लोग यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, शुभ नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम रौनक राणा है। मैं प्रथम वर्ष मेडिकल कॉलेज में भरतपुर से यहाँ कैंप में सेवा करना है, जयपुर। अच्छा, तो आज इस कैंप में आपने क्या रोल रहा आपका? ऐसे लोग बाग आए, कितनी संख्या में आए, कितना कोई आज की रिकॉर्ड था, कितने लोग आए? लोग यहाँ 150 से 200 लगभग। अच्छा चलाया गया। तो किस प्रकार की यहाँ जांचें हुई आज? जांचें यहाँ पे जैसे शुगर की जांच भी हुई है, बीपी की जांच हुई है, जो डोमेस्टिक अपने जो बीमारियां हैं, जो रूट लेवल पे अपने बैकवर्ड एरिया है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हम जितनी सेवा कर पाएँ। यानी आम जो छोटे तरह की बीमारियां होती हैं, आम घरों में होती हैं, जुकाम हो गया या और कोई पेन हो गया, कमर दर्द हो गया, गोडा, कंधा वगैरह, इस तरह की उनकी जांच हुई, दवाई दी गई। और हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव पटेल है। मैं SMS मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। हाँ जी, तो आज आपने यहाँ सेवा की, मेडिकल कैंप लगाया, तो किस प्रकार आप, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने बॉर्डर वाले इलाके में जाके अपनी सेवाएं देना और लोग जन कल्याण का काम करना, यही तो हमारा मकसद है। तो इस प्रकार के कैंपों के अंदर पहली बार आपकी यहाँ ड्यूटी लगी या पहले भी कहीं आप इसी तरह से सीमा जन कल्याण जयपुर में बहुत सारे मेडिकल कैंप किए हैं और बॉर्डर वाले इलाके में पहली बार पहला एक्सपीरियंस आपका? तो यहाँ के लोगों बाग कैसे लगे आप बोल चाल में, वो कैसी सेवा लोगों ने भी आपकी की? आपने मेडिकल दवाएं देकर सेवा की और उन्होंने आपकी यहाँ से वैसे सेवा की, चाहे नाश्ता करवाया हो, कैसा लगा? किस प्रकार के लोग हैं? बहुत ही लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी सेवाएं की और हमारा सब आगे बने उसके लिए हम। जैसा कि आप गुजरात से हैं, तो यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या कोई अंतर नज़र आया? नहीं, सभी भारतीय व्यवहारिक हैं यहाँ के लोग? सभी लोग व्यवहारिक हैं, अपना घर जैसा है और हमें पूरा सहयोग दिया। थैंक यू, धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम अंश जादव है। मैं फिरोजाबाद यूपी का हूँ और द्वितीय वर्ष MBBS का छात्र हूँ। वाह जी डॉक्टर साहब, आप तो युवा हैं एकदम, अभी कर रहे हैं MBBS कर रहे हैं? जी। अच्छा, यूपी से हैं, तो इसका मतलब बाहर दूर वाली स्टेट्स जो हैं, वहाँ से वैसे तो मैं इतनी दूर यहाँ कैसे आपकी ड्यूटी लगी? यहाँ पे मैं भरतपुर का छात्र हूँ, मतलब अच्छा, मेडिकल कॉलेज भरतपुर। अच्छा, भरतपुर राजस्थान। ठीक है, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा और लोग तो बहुत ही सहायता करने वाले हैं, बहुत मिलने जुलने वाले, कोऑपरेटिव है। हाँ, कोऑपरेटिव। हमने यहाँ पे, वैसे तो मेरा पहला कैंप है ये, आशा करता हूँ और मौके मिलेंगे तो मैं और कर पाऊँ ये फील्ड में। मेरा अभी तो खैर शुरुआत ही है। आज वाले यहाँ आपकी किस सेक्शन में ड्यूटी लगी थी? मैंने BP शुगर वगैरह नापे और तो थोड़ा आपके चोट विभाग में चोट वगैरह लगी थी, उनको ड्रेसिंग वगैरह करी। थैंक यू। हाँ सर। नमस्कार, मेरा नाम दीपक धाकड़ है। मैं GMC भरतपुर से फाइनल ईयर का विद्यार्थी हूँ और भरतपुर का ही रहने वाला हूँ। जैसा कि प्रथम गांव सेवा यात्रा में हम बीकानेर से अनूपगढ़ के लिए आए थे और यहाँ का जो हमने मेडिकल कैंप लगाया प्रथम गांव सेवा यात्रा, जैसा कि हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि अंतिम गांव है, लेकिन हमारी दृष्टि से देखें तो हमारे देश का प्रथम गांव है। तो यहाँ के लोग बहुत ही व्यवहारिक हैं और हम वो बता नहीं सकते कि हमें यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी हुई कि हम अपने लोगों से मिले, हमने उनको जाना और उनकी जो बीमारियाँ थी, हम अपने स्वास्थ्य सेवा देश अपना जो एक ही उद्देश्य होता है NMO का,
स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, तो हमने जो हमारा स्वास्थ्य सेवा के द्वारा उनकी जो सेवा कर सकते थे देश के लिए, वो हमने आज उनकी दी और उन्होंने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमारा अपने पूर्ण रूप से सहयोग दिया, उनके लिए धन्यवाद। और आप सभी का भी हम धन्यवाद देते हैं और हमें अच्छा लगा। आगे भी हम निरंतर ऐसे ही कैंपों में आने की। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, यहाँ आने से पहले आपको कोई विशेष खास तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई, या जितने भी टीमें यहाँ भेजी गई तो सब को एक जगह ट्रेनिंग दी गई, या अलग अलग जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? जैसा कि आपको पता है कि ट्रेनिंग ये विद्यार्थियों के लिए जो मेडिकल फील्ड है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ। आप वहाँ MBBS कर रहे हैं, या आपने तो फाइनल भी कर ली होगी या फाइनल में है। नहीं, यहाँ आने के लिए आपको किसी प्रकार की, जैसे आपको कोई फैसिलिटीज़ दी गई या कोई दिशा निर्देश दिए गए, वो तो कहीं ना कहीं एक जगह आपको बताया गया होगा कहाँ जाना, आपको किस तरह से आपके लिए बंदोबस्त किए गए, या रहने खाने पीने की चीज़ें, या आपको व्हीकल दिया गया, वाहन दिया गया होगा, या वो पूछना चाहते हैं हम। जी भाई साहब, हमारा जो NMO है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा हमारी ये सारी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए संगठन हैं, उसके साथ में सीमा जन कल्याण सेवा संस्थान है, उसके द्वारा हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया गया। पूरा एक हमने पिछले 3 से 4 महीनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, जो कि आज जाके संपन्न हुई, सफल हुई। और एक तो सीमा जन कल्याण समिति है जो, ये इसका कौन है, किसकी अंडर काम करती है कमेटी? प्राइवेट है या सरकारी है, कैसे है? सीमा जन कल्याण समिति कोई प्राइवेट या सरकारी नहीं है, ये लोगों का संगठन है, देश के लिए जो अपने आप को समर्पित रखते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनको अपने देश से प्रेम है, ये उन लोगों का एक संगठन है। यानी सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है? कोई सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। सरकार से हम सहयोग मांगते हैं, सरकार हमारा सहयोग करती है, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना सरकार के कोई भी कार्य अच्छे से नहीं किया जा सकता। तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। फिर तो सरकार ने आपको भेजा होगा, या आपने वैसे सेवा के लिए आपने अपने आप को सरकार अप्लाई किया होगा? सरकार ने नहीं भेजा, वो अपने स्वतः ही जो अपनी इच्छा से आना चाहते हैं वो लोग आते हैं, ना कोई इस पे ऐसा नहीं है कि आपको। सीमा जन कल्याण समिति से आप कब से जुड़े हुए हैं? सीमा जन कल्याण समिति से हम जुड़े हुए नहीं है, हम NMO से जुड़े हुए हैं। NMO का सहयोग सीमा जन कल्याण समिति कर रही है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए, हमारी शुभकामनाएं हम सदा के लिए आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे साथियों, यहाँ जो टीम आई थी, मेडिकल टीम, यहाँ इस कैंप में जिन्होंने भाग लिया, तो उनसे हमने बात की और सीमा जन कल्याण समिति द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाँ जी गुरुजी, डॉक्टर राम जी, आप तो परिचित ही हैं मेरे से, फिर भी आपके दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। मैं निखिल कुमार चुग, वरिष्ठ अध्यापक 32 की पुली पर कार्यरत हूं, और जो आज प्रथम गाम सेवा यात्रा जो सीमा जन कल्याण समिति है उसके तत्वाधान में की गई। तो आप पूछ रहे थे कि सीमा जन कल्याण समिति क्या है, तो आपके दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे राजस्थान में श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक जो 1070 किलोमीटर की हमारी सीमा है, उस पर जो गांव हैं, उन गांवों के सशक्तिकरण के लिए एक संगठन काम कर रहा है, और उस संगठन का नाम है सीमा जन कल्याण समिति। तो ये जो गांव हैं वो अंतिम गांव समझे जाते थे। इस विचारधारा को बदलकर इस गांव को प्रथम गांव समझकर यहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर जागरूकता करने के लिए जो प्राथमिक जांच हुई है, NMO एक संगठन है, उसका सहयोग लेकर सीमा जन कल्याण समिति ने हमारे जो गांव है, हमारा प्रथम गांव है सीमा पर 22 MD, उस पर बहुत ही अच्छा शिविर यहाँ लगाया गया, और अब हम शिविर के संपूर्ण होने की तरफ हैं, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट आप लोगों का भी मिला, और यहाँ जो लोकल ग्रामीण लोग हैं उन्होंने भी शिविर का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, और बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का, और डॉक्टर्स की टीम ने भी यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया। लगभग 150-200 पेशेंट इन लोगों ने देखे। तो एक बार सीमा जन सेवा कल्याण समिति को इतना सपोर्ट करने के लिए मेरी तरफ से आप पूरे ग्रामवासियों को। निखिल जी, एक बात बताओ, ये सीमा जन कल्याण समिति ये कब अस्तित्व में आई, इसका इतिहास? सीमा जन कल्याण समिति लगभग 40 वर्षों से अपना काम सीमा के क्षेत्र पर कर रही है, लेकिन
लोगों को जागरूकता का अभाव होने की वजह से जो है लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ये हो सकता है शायद तो समिति ने नया संगठन अपना हो। काम अब एक्टिवेट हाँ हुई जी, है। गठसाना तहसील क्षेत्र में इसके अध्यक्ष परविंदर जी हैं श्री राम स्कूल से, और अपने एडवोकेट साहब सतपाल जी राणा हैं, वो सीमा जन कल्याण समिति में जिला अध्यक्ष हैं। तो अभी युवा टीम हम खड़ी कर रहे हैं ताकि लोगों को इस संगठन के बारे में पता चले और लोग जागरूक हों और हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है हम उसको सशक्त कर सकें। हाँ जी निखिल जी, ये भी हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है। हमने पहली बार ये जाना सीमा जन कल्याण समिति भी है हाँ जो जी, जन हाँ। सेवा के काम करती है, जनहित हाँ जी, कल्याण ये करे। जो सीमा जन के तत्वाधान में ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहता है, लेकिन अपने क्षेत्र में ये प्रथम आयोजन है और हमारी तो कोशिश आपका रहेगी- कहना है कि अब शुरुआत कर दी है, आगे हाँ के लिए हम युवाओं को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, सदस्य बनाएंगे और इस संगठन को वृहद रूप जी सर, देंगे, आप बड़ा सब रूप। लोगों का, पत्रकार बंधुओं का डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम आम जन तक ये जागरूकता फैलाएंगे और हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं उनको प्रथम गांव का दर्जा देकर हम उनका सशक्तिकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।